Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। कभी कुसुम, कभी सुधा, कभी कायरा की मम्मी, कभी मिसेस रोहित रॉय, और अब 2.5 किलो प्रेम में पीयूष की मम्मी माधुरी। कौन पूरा करेगा टारगेट? रहने दीजिए ना, देखो पैर में चोट लगी है, हो जाएगा टारगेट पूरा। हमेशा यही होता है। माँ की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। प्लीज माँ को कुछ मत कहिए, जो कहना है हमें कहिए। सास बहू और बेटा में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मानसी जोशी रॉय से। जिन्होंने पूरे 10 साल बाद कमबैक किया है स्टार प्लस के सीरियल 2.5 किलो प्रेम से। मानसी जोशी भारतीय टेलीविजन का सबसे पुराना चेहरा है, फिर चाहे वो साया हो या फिर हो कुसुम। मानसी को लोग आज भी आइकॉनिक टीवी सीरियल्स के लिए याद करते हैं। साया और कुसुम के बाद मानसी ने रोहित रॉय के साथ शादी करके टीवी और फिल्मों की दुनिया को अलविदा कह दिया था और वो बिजी हो गई थी अपनी गृहस्थी सजाने में। अब उनकी बेटी कायरा हो गई है बड़ी, इसलिए मानसी लौट आई हैं सीरियल्स की दुनिया में। तो आज सास बहू और बेटियां करेगा मानसी के साथ घर से सेट तक का सफर। जानेगा कि वो सुबह सुबह क्या करती हैं, कैसे उन्होंने अपने घर को सजाया है, सेट पर कैसे वो बनती है मानसी से माधुरी, कौन है उनके ऑन स्क्रीन दोस्त और कैसी है उनकी रियल लाइफ फैमिली। ये जानने के लिए हम सुबह सुबह मानसी जोशी रॉय के घर पहुंचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह हम आए हैं आपको आज थोड़ा सा परेशान करने के लिए और आपकी लाइफ पूरा जानने के लिए कि आप कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं, क्या कितनी एक्साइटेड हैं आप अपना ये पूरा दिनचर्या हमारे साथ बताने के लिए। I hope the viewers are excited to see it. I'm happy to share my life with you. So come on in and see what my normal morning is like. भाई मानसी पर्दे पर तो माँ है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी बेटी कायरा की लाडली मम्मी है, इसलिए उनकी मॉर्निंग होती है सुबह सुबह बेटी को स्कूल भेजने के साथ। Best drama ever. Oh, good friend. Bye, Mama. Bye. See you. भाई बेटी को स्कूल भेजने के बाद मानसी अपनी मॉर्निंग टी पीती है। Wake up by about 6:30. We go wake up my daughter. She has her breakfast. Then I come and have my breakfast and shower and get ready and go to school. This is my normal routine. And whatever little instructions I have to give to all of them at home, I give them and then I leave. मॉर्निंग चाय के बाद वो पढ़ती हैं अखबार और अपनी बालकनी पर बैठकर अपने सी फेसिंग हाउस का मजा उठाती हैं। I always wanted a sea-facing house and we are very lucky क्योंकि इस घर के हर एक कमरे, like my bedroom has a full glass wall and it only looks out at the ocean. So it's lovely. We are very happy and I'm blessed that I have a lovely view. Because in a city like Mumbai where you hardly get to see any greenery, you can see birds early in the morning and I've seen birds. यहाँ पे मैंने ज़्यादा birds देखे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क से ज़्यादा। मैं एक बार bird watching के लिए गई थी, वहाँ उतने birds नहीं मिले जितने मेरे यहाँ ये mangroves में आते हैं। I love to look out in the morning when I wake up or any time actually. Morning it's usually very peaceful, so I like to look out at the sea while I'm having my chai. शाम को सनसेट बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि सन जब सेट होता है इट्स लाइक gorgeous, lovely colors, and so that's when we sit out in the balcony and kind of look out at the sea. So yeah, I'm very happy I love the sea, so I'm happy that I can wake up every morning and look at the sea. वो कहते हैं ना हर वैसे आप जरा घूमते हैं मानसी का घर, जो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है। मानसी और उनके हस्बैंड रोहित रॉय ने तरह तरह की पेंटिंग से घर को सजाया है और लगता है मियाँ बीवी मिलकर अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, तभी तो इनका घर है एकदम परफेक्ट। रोहित और मुझे हम दोनों को शौक है, हमने काफ़ी सालों से हम ये सारे पेंटिंग्स कलेक्ट करे हैं। सम ऑफ देम आर बाय वेरी फेमस आर्टिस्ट, सम आर न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट, सम इज सम स्टफ दैट वी बॉट ऑन अ ट्रैवल, जैसे आपने बाहर देखा है, कुछ पोस्टर्स है, कुछ आर्ट है। जैसे ये है हुसैन जो बहुत ही फेमस हमारे इंडियन आर्टिस्ट है, MF हुसैन, ये उनका सेरिग्राफ है। इट्स कॉल्ड द अष्टविनायक सीरीज़, तो इट्स द 8 गणपतिज दैट यू सी
And yeah, this is all art that we've collected over the years. We like it, we enjoy it. So पेंटिंग की एक स्टोरी है, हमने कब लिया था, क्यों लिया था, किसने चूज़ किया था. So some कुछ मैंने चूज़ किए, कुछ रोहित ने चूज़ किए, कुछ हम दोनों ने मिलके चूज़ किए. So that's what it is. अब चूंकि मानसी सीरियल में काम कर रही हैं, इसलिए अपना घर, अपनी बेटी, अपने पति और अपने काम को सही बैलेंस कर रही हैं। अपने घर का काम निपटाकर अब मानसी तैयार है सेट पर जाने के लिए। मानसी रहती है मुंबई के बरसोवा इलाके में और इनका सेट है साकीनाका। जाने में लगता है पूरा 1 घंटा, जो वो बिताती हैं अपनी गाड़ी में। मानसी ने अपने अभिनय की शुरुआत की थी सीरियल साया में सुधा के किरदार में। उसके बाद उन्होंने घरवाली ऊपर वाली और कुसुम जैसे कई सीरियल्स किए। मशहूर अभिनेता रोहित रॉय की शादी के बाद वो गृहस्थी में बिजी हो गई और जब उनकी बेटी आई तो उन्होंने सीरियल्स को कह दिया अलविदा। जब आप माँ बनते हो तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती है जो आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में फील करते हैं, या व्हाट अ मदर फील्स और व्हाट इज़ अ मदर you really don't know till you become a mother yourself. So definitely being a mother helps me to portray a mother's role more effectively because those emotions are real. 10 साल हो गए एक्चुअली. मेरा लास्ट शो कुसुम था, जैसे आप सबको मालूम है, और उसके बाद हमने नच बलिए किया था. तो यस, ये एक्चुअली 10 साल इट वॉज़ नॉट अ प्लान्ड ब्रेक, क्योंकि उस दौरान मैंने और रोहित ने, हम दोनों ने हमारा प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था और हमने काफ़ी कुछ प्रोड्यूस किया. सो आई वॉज वर्किंग, बट आई वॉज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. मैंने एक्टिंग सिर्फ 3 शॉर्ट मूवीज़ में की जो हमने जूम के लिए प्रोड्यूस की थी. So yeah, it became a break. I don't know how. I was waiting for a good show to kind of, happen. I was waiting कि कुछ अच्छा में जब इंटरेस्टिंग रोल आएगा तब मैं वापस काम शुरू करूँगी. तो जब संदीप ने मुझे ये रोल सुनाया तो आई थॉट के यस. वैसे 10 साल पहले वो रोहित रॉय के साथ ही नच बलिए में दिखी थी. उसके बाद अपने हस्बैंड रोहित रॉय के साथ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया. मशहूर फिल्म अभिनेता शर्मन जोशी की बहन है और उनकी पूरी फैमिली फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है. आखिरकार सास व बिटिया के साथ हम पहुँचे स्टार प्लस के सीरियल 2.5 किलो प्रेम के सेट पर, जहाँ पर मानसी सीधी जाती है अपने मेकअप रूम में और ढल जाती हैं अपने किरदार में. 2.5 किलो प्रेम लव स्टोरी है आगरा के 2 ओवर साइज पीयूष और दीपिका की, और ऐसे में माधुरी बनी है पीयूष की मम्मी जी, यानी एक हाउसवाइफ. एक सर्टन नर्वस एनर्जी थी, एक एप्रीहेंशन था, एक जब तक आप शुरू नहीं करो, और मुझे हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ तो आई एम ऑलवेज एंग्शियस टिल इट स्टार्ट्स. बस वो शुरू हो जाता है, उसके बाद आई बिकम कंफर्टेबल, बट टिल इट स्टार्ट्स आई एम ऑलवेज लाइक स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट. तो हाँ, पहला दिन थोड़ा वो था कि ओ माई गॉड, एंड बट आई वाज बाय द नेक्स्ट डे आई वाज बैक. रह गई आरज़ू तो कितनी अलग है माधुरी और मानसी. कि कभी कभी ऐसा भी होना. Mansi and Madhuri are completely different characters in the sense that, as you can see physically, the way I dress and the way Madhuri is, or the kind of I'm an urban, educated, literate woman. माधुरी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन आगरा, छोटे से शहर में से है. वो पढ़ी लिखी नहीं है इतनी ज़्यादा, और वो बड़ी सहमी हुई से अपने घर में रहती है, उस दायरे से बाहर नहीं जाती कहीं. So there's a vast contrast, but that's what I like कि मैं जो हूँ और मैं जो कैरेक्टर अदा कर रही हूँ वो दोनों कितने अलग हैं. The only similarity between the two of them is they are both mothers, and a mother is a mother. So whether she's an educated mother from an urban situation or she's an uneducated mother from a small town. So yes, we are alike and yet we are very different. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए. बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं. अब वक्त है शूटिंग का, इसलिए चलिए मेकअप शुरू करते हैं. अब मानसी चूंकि हाउसवाइफ बनी है इसलिए उनका लुक होता है बेहद सिंपल. पहले उनके मॉडर्न बालों को चोटी में कसा जाता है, उसके बाद आई मेकअप, चेहरे पर बेस, और वो पहन लेती है साड़ी और बन जाती है सीधी सादी आगरा की माधुरी. So as you see, माधुरी बेसिकली एकदम ट्रेडिशनल इंडियन वुमन है. तो मंगलसूत्र है, सिंदूर है, ये लाल बिंदी. मैंने सोचा था कि मैं लाल हमेशा सिर्फ लाल बिंदी पहनूंगी, क्योंकि क्या होता है कि एक टिपिकल हाउसवाइफ यूजुअली एक ही कलर की बिंदी पहनते, वो लोग रोज़ कुछ सब अलग अलग चेंज नहीं करते. तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा रेड बिंदी हर एक साड़ी के साथ रखा है, और ये लाल बैंगल्स जो हमेशा सुहाग की निशानी होती है. तो ये है, मंगलसूत्र है. या आई एम
ready? अब चलते हैं सेट पर, जहां पर आज दीपिका और पीयूष की फैमिली एक साथ सीन शूट कर रही है। और हाँ, सेट पर आज माधुरी की दीपिका से मुलाकात भी हुई है, यानी कि सास और बहू की मुलाकात शुरू हो गई। आई थिंक जैसे हम पहले मिले थे, आई थिंक इट वाज द पूजा एंड द रीडिंग्स दैट वर हैपनिंग लास्ट ईयर, Right. जब शो इनिशियली होने वाला था, तब से उन्हीं वी जस्ट लाइक हिट इट ऑफ एंड इट्स द सेम इन द शो, कि जैसे दीपिका और माधुरी जी मिल रहे हैं वैसे ही मिलते हैं, दोस्त बन और जाते दोस्त हैं। बन जाते हैं। So I think it's- में भी ऐसे ही ऐसे ही दोस्त बने थे और रियल लाइफ में भी ऐसे ही दोस्त बन गए। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू। वैसे माधुरी यानी मानसी के ज्यादातर सीन्स होते हैं उनके बेटे पीयूष यानी मेहरजान के साथ, और लगता है पर्दे का ये माँ बेटे का रिश्ता रियल लाइफ में भी माँ बेटे जैसा ही हो गया है। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ। शूट नहीं करती है, आई रियली फील अपसेट, क्योंकि जब वो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ खाना खिलाती है, या शी विल ऑलवेज कम शेयर सम नॉलेज, शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ हर्स, तो वो बहुत नॉलेजेबल है और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। एंड सच बोलूँ तो ऑन स्क्रीन भी वो इतनी प्यारी माँ है, सो आई कुडंट हैव आस्क्ड एनीथिंग बेटर देन मानसी जोशी राइट। So sweet, thank you. And I couldn't have asked for a better son, क्योंकि मेहरजान के साथ हम लोग जब पहले ही मिले तो हमारा इंस्टेंटली एक वो होता है ना, कनेक्शन हो गया। और इसलिए हमारे सीन्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत एफर्टलेस आते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक अच्छा वो बन गया है, एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड। और मुझे भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने को। इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ सो टैलेंटेड, इज़ अ गुड को एक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ जो काम करे वो ऐसे। और मैं तो इसको कुछ कुछ खिलाती हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा खाना लाता है, और मेरे लिए और नहीं, मेरी बेटी के लिए भी लेके आता है यमी चॉकलेट फज। सो हम बहुत खुश हैं। शी वेट्स कि अच्छा आज क्या आया। रियल मदर है वो बॉम्बे में नहीं है, वो 200 किलोमीटर दूर रहती है। शी फिल्स दैट अप, शी कम्प्लीटली। मैंने इनफैक्ट कल रात को ही मेरी माँ से बात हुई और मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं हो, पर जब भी मानसी सेट पे होती है, आई रियली गेट दैट फीलिंग, एंड या शी फिल्स दैट अप। थैंक यू। वेलकम डार्लिंग। पर्दे पर तो इमोशनल सीन्स देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी देखिए दोनों कैसे इमोशनल हो जाते हैं। अब जरा मिलते हैं 2.5 किलो प्रेम के बाकी कलाकारों से, जहां पर आज पहली बार माधुरी अपने होने वाले समधी और समधन से मिले हैं, और इसलिए दीपिका के मम्मी पापा और दीपिका की फैमिली कैसे देखिए अपनी समधन का स्वागत कर रही हैं। मेरे लिए तो रोज गाते हैं, आज समझ नहीं आप बताओ ना गाना। मेरे को गाना सोच नहीं रहे भाई, ये झूठ। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। सुपर इतने तक ही रहिएगा, है हम मिश्राइन भी बैठी हैं। देखिए मैं इसीलिए मैं टेबल पे बैठा हूँ, आप वहाँ बैठने को आपको दिया है मैंने वहाँ बैठने के लिए, तो ये रहेगा। गाने से बाहर आ जाइए। अच्छा अब बोल दो। अरे चुप रहो मिश्रा जी। I think on screen and off screen both of us share the same chemistry because I think instantly when we met हम लोग friends बन गए, and I think वही हुआ जो एक सेकंड। सासू माँ कब हुआ ये? किसने बोला? मम्मी तो आपका कोई भाई है, अभी शादी करवा देगी मेरी। कैमरा जी आपका कोई भाई है, आपसे भी करवा देंगे अभी के अभी। की बात मत सुनिए। मेरी गुड लक है कि मुझे मिला इनके साथ काम करने का अवसर, एंड सोच रही हूँ कि इनके लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी मैं अब कर ही दूँ, क्योंकि मुझे इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी है, तो शायद मेरी दीपू को भी अच्छी लगे इनके बेटे की केमिस्ट्री। लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द गुड वन, बट रियली आई लव मानसी। इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं, अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे आप काम करते हैं। यही सब सीखना है हमको भी। पूरे दिन की शूटिंग के बाद कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला, और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। हमारी पूरी टीम जो है, हम सब इस शो को बहुत प्यार से कर रहे हैं। वेदर इट इज़ आवर प्रोड्यूसर संदीप सकंजी की, मेरे सारे को एक्टर्स मेहरजान, अंजलि, सब लोग बहुत प्यार से और शिद्दत से काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा ये प्यार उसको सहाय और बढ़ावा दें, और हमारा शो देखते रहिए।
तो उम्मीद है टीवी की सीनियर एक्ट्रेस मानसी जोशी रॉय के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस सीनियर अभिनेत्री के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। लतिका, आपके साथ डे आउट स्पेंड करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई विश यू एंड द टीम ऑफ आज तक ऑल द वेरी बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।